हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है रिक्की। आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पे मोटर वर्डिक पे एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट इनटू द इंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं दो कार्स के बारे में जो कि अपने अपने सेगमेंट की काफ़ी बहुत चर्चित कारें हैं, काफ़ी फेमस कार हैं, काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में है। तो आज हम इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आज वो कौन सी दो गाड़ियाँ जिनके बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गाड़ी बेहतर है और कौन सी गाड़ी हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस सेगमेंट के अंदर में। तो इस सेगमेंट में हमने जो दो गाड़ियाँ ली हैं, ये है एक एंट्री लेवल सेगमेंट से जस्ट ऊपर वाला सेगमेंट है। तो हमने एक टाटा की टियागो और दूसरी मारुति नेक्सा की हमने इग्निस गाड़ी को आज पिकअप किया है। इसके हमने एक मिड वेरिएंट मॉडल को इसमें कंसिडर किया है और उन्हीं के बीच में आज एक हमने कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। तो जानते हैं कि इन गाड़ियों में क्या क्या चीज़ ऑफ़र की गई हैं, क्या इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इनकी ड्राइविंग स्किल्स हैं, क्या इनकी डायमेंशंस हैं, क्या टायर साइज़ है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आज हम जिन गाड़ियों दो के बारे में बात कर रहे हैं, टाटा की टियागो और मारुति की इग्निस। तो हम इंजन स्पेसिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट हमने कंसिडर किया है। दोनों ही गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट के अंदर में ऑप्शन में अवेलेबल है। 1.2 लीटर का इसमें इंजन आपको ऑफर किया जाता है। तो टाटा टियागो के अंदर में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। तो वहीं अगर हमें नेक्सा इग्निस की बात करें तो इसमें हमें 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर टाटा टियागो के अंदर में 84 bhp की प्रोड्यूस करता है और वहीं इग्निस के अंदर में ये 82 bhp की पावर जनरेट करता है। इसी के साथ अगर हम टॉर्क की बात करें तो टाटा टियागो के अंदर ही 113 न्यूटन mm की टॉर्क हमें मिलती है कि वहीं अगर इग्निस की बात करें तो इसमें भी सेम 113 Nm की हमें टॉर्क देखने को मिलती है, जो कि हमें टाटा टियागो के अंदर 19.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है। वहीं अगर हम इग्निस की बात करें तो ये 1197 सीसी का जो इंजन है 20.89 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज हमें क्लेम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। तो जानने की कोशिश करते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर है इस सेगमेंट के अंदर में। तो सबसे पहले हम टियागो की बात करें तो टियागो के अंदर हमें जो लेंथ देखने को मिलती है वो 3765 mm की है। वहीं इग्निस की जो लेंथ है वो 3700 mm की। यहाँ पर लेंथ में टियागो इग्निस से थोड़ी सी लंबी है। वहीं अगर हम विड्थ चौड़ाई की बात करें तो टाटा टियागो की जो चौड़ाई है वो 1677 mm की है। वहीं इग्निस की जो चौड़ाई है वो है 1690 mm की। यहाँ पर इग्निस अगर विड्थ की बात की जाए तो टियागो से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। हाइट की अगर हम बात करें टाटा टियागो की तो 1535 mm की हमें हाइट देखने को मिलती है और इग्निस के अंदर की जो हमें हाइट मिलती है वो 1595 mm की हमें हाइट ऑफर की गई। यहाँ पर भी इग्निस टाटा टियागो से ज़्यादा हाइटेड गाड़ी है, जो कि हमें गाड़ी को देखने के बाद भी महसूस होता है कि थोड़ा बॉक्सी लुक इग्निस को मिलता है एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो। तो ऑब्वियसली बात है हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर व्हील बेस की बात की जाए तो टाटा टियागो का व्हील बेस है 2400 mm का और वहीं इग्निस का व्हील बेस देखा जाए तो वो है 2435 mm का। इसी के साथ अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो टाटा टियागो में हमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। वहीं पे इग्निस की बात करें तो वहाँ आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बिकॉज ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ये टायर साइज़ की वजह से भी है। तो यहाँ पे इग्निस डेफिनेटली एक बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है टाटा टियागो के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो टाटा टियागो के अंदर में हमें 242 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। वहीं इग्निस के अंदर में हमें 260 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी इग्निस टाटा टियागो से ज़्यादा बेहतर आपको बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। और इसके बाद आखिरी में अगर आपसे बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो टाटा टियागो में हमें 35 लीटर की कैपेसिटी फ्यूल टैंक के अंदर में अवेलेबल है। वहीं पे इग्निस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 32 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी अवेलेबल है। तो ये तो थी डायमेंशंस के बारे में बात की हमने। तो इसमें डेफिनेटली इग्निस एक बेहतर ऑप्शन है टाटा टियागो कंपैरिजन, जहाँ हमें एक अच्छी हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस तीनों चीज़ें हमें बेहतर मिलती हैं टाटा टियागो के कंपैरिजन में। इसका सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आपके अंदर बूट कैबिन के अंदर में। तो यहाँ पे आपको एक ज़्यादा कंफर्ट देखने को महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो, चाहे वो फ्रंट की बात करें चाहे हम रेयर की बात करें, क्योंकि डायमेंशन वाइज इग्निस टियागो से थोड़ी सी बेहतर चौड़ी है और हाइटेड भी है। तो आपको एक अच्छा खासा हेडरूम प्लस आपको लेग रूम
इग्निस के अंदर में मिलेगा, जो कि आपको टाटा टियागो में उतना बेहतर देखने को नहीं मिले शायद। आइए हम बात करते हैं इसके टायर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें टाटा टियागो की, तो हमें इसके अंदर में स्टील रिम्स व्हील्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर इग्निस की बात करें तो यहाँ पे हमें एलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। जिस वेरिएंट को हम कंपैरिजन कर रहे हैं हम ये उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। इसके बाद हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हमें स्टील स्पेयर व्हील टायर अवेलेबल कराए जाते हैं। अगर व्हील साइज़ की मैं बात करूं तो टाटा टियागो में हमें 175/65 R14 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। वहीं इग्निस के अंदर में भी 175/65 R15 इंच के हमें टायर ऑफ़र किए गए। तो यहाँ पे डेफिनेटली टियागो से 1 इंच ज़्यादा बिगर साइज़ हमें इग्निस के अंदर देखने को मिलता है। टाटा टियागो में हमें 14 इंच के टायर ऑफ़र किए गए हैं, तो वहीं इग्निस के अंदर में हमें 15 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो फ्रंट ब्रेक हमें टियागो के अंदर डिस्क और इग्निस के अंदर भी हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। वहीं अगर रियर की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। अब मैं बात करता हूं टर्निंग रेडियस की, तो टाटा टियागो का जो टर्निंग रेडियस है वो है 4.9 मीटर का, तो वहीं इग्निस का जो टर्निंग रेडियस है वो है 4.7 मीटर का। तो यहाँ पर भी इग्निस एक बेहतर गाड़ी है टाटा टियागो से अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि टर्निंग रेडियस के आप जितना कम होता है उस हिसाब से आप गाड़ी को बता सकते हैं कि वो कितनी कम या छोटी जगह में आप उस गाड़ी को टर्न कर सकते हैं या पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इग्निस एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो स्टीयरिंग की, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। और यही अगर आप स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का ऑप्शन आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ और बातें हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो दोनों गाड़ियाँ कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स से लोडेड है, क्या क्या चीज़ इनके अंदर में ऑफर की गई, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एयर बैग्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 2 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं, जो कि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए है, ऑप्शन हमें अवेलेबल है। इसी के साथ अगर चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स की बात की जाए तो टाटा टियागो के अंदर में हमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये इग्निस के अंदर में हमें ऑप्शन अवेलेबल है। सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में हमें अवेलेबल है। एंटी ब्रेक सिस्टम ABS दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, EBS भी हमें दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा। ब्रेक असिस्ट का ऑप्शन हमें सिर्फ इग्निस में अवेलेबल है, टाटा टियागो के अंदर में हमें इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराया गया। इसके अलावा बात की जाए इंजन मोबिलाइज़र की, तो ये दोनों ही गाड़ियों में हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक्स प्लस चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी का ऑप्शन भी हमें दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल किया जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग, तो टाटा टियागो के अंदर में हमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर इग्निस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी देखने को अवेलेबल मिलता है। अब इसके अलावा हम एक्सटीरियर की बात करते हैं कि गाड़ी के एक्सटीरियर में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं हम टाटा टियागो से कि इसमें हमें कौन से एक्सटीरियर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और साथ ही हम इसका कंपैरिजन भी इग्निस के साथ में करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स हमें टाटा टियागो के अंदर और इग्निस दोनों के अंदर में ही हमें हेलोजन्स बल्ब्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें इग्निस के अंदर में आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आपको टाटा टियागो के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फॉग लाइट्स दोनों ही गाड़ियों में हमें हेलोजन मिलते हैं, इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हमें का ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिस वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा टेल लाइट्स की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें हेलोजन टेल लैम्प्स देखने को मिलेंगे, LED टेल लैम्प दोनों गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए डिफॉगर की, रियर वाइपर की, तो दोनों ही गाड़ियों में ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम साइड में बात करें ORVMs की, तो दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर्ड ORVMs देखने को मिलते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रिकली इंटरनली एडजस्टेबल मिलते हैं। इसी के साथ अगर दोनों ही ORVMs पे गाड़ियों की बात की जाए तो दोनों ही में इंडिकेटर्स आपको इनबिल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर बूट लीड ओपनर की बात करूं तो टाटा टियागो के अंदर में हमें ये इंटरनली मैनुअली ओपन करने का ऑप्शन है, और वहीं अगर इग्निस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकली ओपन करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो चलिए हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस हमें इंटरटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोनों गाड़ियों के अंदर में। तो सबसे पहले हम बात करें, दोनों ही गाड़ियों में हमें टच प्लेयर देखने को मिलता है, और इसी के साथ में स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल प्ले प्लस आपको नेविगेशन का ऑप्शन टाटा टियागो के अंदर देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट के इग्निस में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। प्लस अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो टाटा टियागो के अंदर में हमें 6+ स्पीकर्स देखने को मिलता है, जिसमें ट्विटर्स भी हमें अवेलेबल है। वहीं इग्निस के अंदर में भी हमें 6 स्पीकर का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें कि आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। वॉइस कंट्रोल के अलावा अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें टाटा टियागो के अंदर में डिजिटल देखने को मिलता है, जो कि कम्प्लीटली डिजिटल है, और इग्निस के अंदर में हमें ये ड्यूल देखने को मिलेगा, एनालॉग प्लस डिजिटल।
यहीं पे अगर टेकोमीटर की बात की जाए तो टाटा टियागो के अंदर में ये डिजिटल देखने को मिलता है। वहीं इग्निस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें एनालॉग टेक्नोमीटर प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा की स्टार्ट बटन या हम इसको पुश स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, अगर ये ऑप्शन की बात की जाए तो टाटा टियागो के अंदर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इग्निस के अंदर में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीलेस एंट्री वाला ऑप्शन इग्निस के अंदर में अवेलेबल है, वहीं पे टाटा टियागो के अंदर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अगर पावर विंडोज़ की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर दोनों में पावर विंडो के ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और फीचर्स की बात करूं तो 1 लीटर बॉटल होल्डर दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको दोनों ही गाड़ियों में कप होल्डर्स देखने को मिलता है। साथ ही अगर मैं डैशबोर्ड की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें ड्यूल टोन में हमें डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में हमें सनशेड्स विद मिरर के ऑप्शन देखने को अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन वीडियो कि जो कि हमने टाटा टियागो प्लस इग्निस के बीच में आपको कंपेयर करके दिखाया है। कुछ बेसिक फीचर्स, चाहे वो इंजन हो, डायमेंशन हो, चाहे सेफ्टी के हो, चाहे फिर वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो सारे हमने जो बेसिक फीचर्स जो गाड़ी के अंदर में ऑफर किए जाते हैं उसके बारे में आपको कंपेयर करके बताने की कोशिश की है। तो अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की, और मैं आपकी इसके अलावा भी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करता हूँ। जैसे कि टाटा टियागो का हमने इसके अंदर में एग्जैक्ट मॉडल कंसिडर किया था, और वहीं अगर हम इग्निस की बात किया तो हमने इसका जेटा मॉडल कंसिडर किया था। अगर मैं टाटा टियागो के इस मॉडल के प्राइस की बात करूँ तो इसका 5.84 लाख रुपीज़ ये एक शोरूम प्राइस है, और इग्निस की अगर बात की जाए तो इसका 6 लाख एक शोरूम ऑनवर्ड्स है। इसी के साथ में अगर टाटा टियागो की बात की जाए तो ये गाड़ी 4.70 लाख से स्टार्ट होके 6.74 लाख रुपीज़ तक एक शोरूम इसकी प्राइस रेंज जाती है, जिसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं इग्निस की बात की जाए तो ये गाड़ी 4.90 लाख रुपये से स्टार्ट होती है और ये 7.28 लाख रुपीज़ तक जाती है। ये मैं सारी प्राइसेस आपको एक शोरूम बता रहा हूँ। तो अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो इग्निस की थोड़ी गाड़ियाँ जो टॉप वेरिएंट हैं वो टाटा टियागो से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी महंगे हैं। इस हिसाब से अगर मैं वारंटी की बात करूं तो अगर टाटा टियागो हमें 2 इयर्स प्लस 75,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफ़र करती है, वहीं अगर इग्निस की बात की जाए तो ये भी 2 साल प्लस 40,000 किलोमीटर की वारंटी जिसके अंदर में हमें ऑफ़र की जाती है। अगर मैं ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट की बात की जाए तो टाटा टियागो ने इसमें 4 स्टार रेटिंग हासिल की है। वहीं इग्निस की बात की जाए तो इन्होंने एक अफ्रीकन मॉडल पे भी किया था और रिसेंटली इंडियन वाले मॉडल पे भी, तो इसमें इग्निस ने 3 स्टार रेटिंग हासिल की है, जो कि इतनी बुरी नहीं है। पर अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा टियागो एक बेहतर प्रोडक्ट है मारुति की इग्निस गाड़ी से अगर कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ओवरऑल अगर मेरा वर्डिक्ट तो यही है कि अगर जिस प्राइस रेंज के अंदर में अगर ये टाटा टियागो और इग्निस आती है, अगर उस सेगमेंट में अगर फ्यूचर लोडेड प्लस सेफ्टी वाइज, कंफर्ट वाइज, कन्वीनियंट वाइज अगर मैं कंसिडर करूँ तो आपको टाटा टियागो एक बेहतर प्रोडक्ट निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू इग्निस। तो हमारा आज का वर्डिक्ट और कहना यही है कि अगर आप लोग अगर कोई वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं और आप एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि अंडर 5 to 6 लाख का प्राइस ब्रैकेट आपका रेंज है, तो आप टाटा टियागो को आँख बंद करके कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल सेफ्टी के फीचर्स मिलते हैं। एक गाड़ी का आपको एक बेहतर इंजन प्लस आपको एक अच्छा खासा माइलेज ऑफर किया जाता है, प्लस आप इसको सिटी प्लस हाईवे ड्राइविंग आप दोनों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इग्निस का थोड़ा सा डिसपॉइंट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो कि इसका एक्सटीरियर में जो पीछे का जो लुक है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लुक पसंद आया, तो इस वजह से भी मुझे इग्निस थोड़ी सी अंडर डाउन लगती है अगर टाटा टियागो से कंपेयर किया जाए। तो फाइनल मेरा वर्डिक्ट यही है कि अगर आप कोई गाड़ी कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आप टाटा टियागो इन दोनों गाड़ियों में से आप आँख बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। एक नई गाड़ी है, नए फीचर्स आपको सारे इसमें अवेलेबल हैं। तो ये था आज का एक वीडियो जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।